हाय फ्रेंड। तो आज हम बायोलॉजी का एक और नया टॉपिक देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ब्लड ग्रुप और ये आरएच फैक्टर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में हम इसके पहले ब्लड के बारे में पढ़े हैं। अभी ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये बेसिकली इसके टू सिस्टम्स है एंड दैट इज वाइडली और वर्ल्डली एक्सेप्टेड हियर। तो ये जो दो सिस्टम है इसमें फर्स्ट है एबीओ सिस्टम एंड दूसरा है आरएच सिस्टम, आरएच फैक्टर सिस्टम। तो ये अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देयर इज 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। First, that is the A blood group. Second, that is the B blood group. Third, that is the O blood group. And these 3 blood groups was discovered by the famous scientist, that is the Carl Landsteiner. Then जो fourth blood group है that is the AB, which was discovered by the scientist that is the Castillo एंड स्टेनी इन 1902। तो ये 4 ब्लड ग्रुप ये अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से है। तो हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है ये पहले देखेंगे। तो हमारे बॉडी में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होता है जिसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है इस पे ये सिस्टम ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो आरबीसी के सरफेस पे बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन सरफेस एंटीजन्स आर देयर एंड दीज एंटीजन्स आर, ये कौन से एंटीजन्स होते हैं आरबीसी पे, तो ये ए एंड दूसरा होता है बी, ऐसे 2 एंटीजन्स आरबीसी के सरफेस पे होता है। वैसे ही हमारा सेल का ब्लड सेल का दूसरा कंपोनेंट्स है ब्लड्स का दैट इज द प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा में नेचुरली ये एंटीजेंस के लिए वहाँ पे 2 एंटीबॉडीज होते हैं। तो हम ये जो एंटीजन और ये जो एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में होता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन आवर ब्लड्स, ये हमारे ब्लड्स में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप्स है दैट इज ए बी एंड ओ। अगर वन ऑफ द पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप ए देन इसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए ही होता है और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी होता है। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके आरबीसी पे सरफेस एंटीजन बी होता है लेकिन इसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए होता है। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए भी है तो इसके सरफेस पे एंटीजन ए भी होता है लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है। वो वाले पर्सन ब्लड ग्रुप पर्सन वाले के आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होता लेकिन इसके एंटी प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी आर प्रेजेंट देयर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है एंटीजन एंड एंटीबॉडी का। देन इसके बाद ये जो ब्लड्स है ये वन ऑफ देम इज द डोनर इज देयर एंड वन ऑफ देम इज द रिसिपिएंट ऑफ द ब्लड इज देयर। तो ये ब्लड डोनेट्स करते समय रिसीवर एंड डोनर ये दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इन आइदर केस अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे पर्सन में ये सेवरर प्रॉब्लम हो सकता है, आरबीसी में क्लम्पिंग यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए डोनेट्स करते समय और ब्लड को एक्सेप्ट करते समय दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। देन इसके बाद ये कंपेटिबिलिटी ऑफ ब्लड्स यहाँ पे हम देखेंगे, मतलब किसका ब्लड कौन एक्सेप्ट कर सकता है और वो किसको दे सकता है इसका हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप्स है जिसमें ए ब्लड ग्रुप्स वाला ब्लड ए एंड ए बी को डोनेट्स कर सकता है और अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड चाहिए तो ये ए और ओ से एक्सेप्ट कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला बी को ही दे सकता है और ए बी को दे सकता है और वो बी से और ओ से एक्सेप्ट कर सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है एंड इट एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। देन ओ ब्लड ग्रुप वाला दैट गिव्स bloods to all the types of blood group but it can accept only from O blood groups। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है इस पे यहाँ पे एक ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब इसको सभी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ग्रुप वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर यहाँ पे है दैट इज द ए बी। एंड वेराज जो दूसरा जो ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड्स डोनेट कर सकता है, मतलब उसका ब्लड सभी के लिए वो
एक्सेप्ट दे सकता है वो है ब्लड ग्रुप ओ। तो ये इससे हमें अंडरस्टैंड होता है। देन ये जो ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी है, इसके बाद जो हमारा दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम है दैट इज द आरएच, दैट इज रिसस ब्लड ग्रुप, और उसको हम आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप है that is also depend on the RBC's surface antigen, and that is the protein which is rhesus antigen which is also present on the surface of RBCs। तो ये इस पे ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है। एंड दिस RH सिस्टम और द RH फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम was discovered also by the famous scientist that is the। तो ये भी ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी है ये कार्ल लेंस्टेनर एंड वेनियर ने इन 1940 में की है और रिसस मंकी में, इसलिए इसको हम RH फैक्टर ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारे ह्यूमंस के भी ब्लड्स में RBC में इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। तो इसके भी दो टाइप्स है, जैसे ABO सिस्टम के 4 टाइप्स थे, ऐसे ही RH ये सिस्टम के 2 टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट वाला है RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव मतलब ऐसा पर्सन जिसके RBC के सरफेस एंटीजेंस में प्रोटीन रिसस एंटीजेंस होता है, उसको हम RH पॉजिटिव वाला बोलते हैं। और ऐसा 80% of the population is the RH positive type। सेकंड दैट इज द RH निगेटिव टाइप्स ब्लड ग्रुप। तो ये दूसरा RH निगेटिव सिस्टम वाला है। RH निगेटिव टाइप्स ब्लड से ये जो पर्सन है इसके RBC में ये प्रोटीन रिसस एंटीजेंस एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम RH निगेटिव बोलते हैं। तो ये RH सिस्टम के 2 ब्लड ग्रुप्स है। तो ऐसे ये हमारे 2 सिस्टम ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम, ये 2 टाइप्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे बॉडीज में दैट इज यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।